अस्सलाम वालेकुम। ये 6th लेक्चर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। 5 लेक्चर्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अब इस लेक्चर में जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि प्लूरल कंपाउंड नाउन्स रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर क्वांटिटी इज कंसिडर्ड सिंगुलर। अगर प्लूरल कंपाउंड नाउन हो लेकिन ये किसी ख़ास क्वांटिटी की तरफ रेफ़र करता हो, इशारा करता हो, तो फिर इस कंपाउंड नाउन को, ठीक है, एक प्लूरल होगा लेकिन हम इसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे। इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर आप देखें 5 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम। अब देखिए 5 ईयर्स, ये देखिए 5 ईयर्स प्लूरल कंपाउंड नाउन है लेकिन ये हम एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं, इस वजह से हमने इसके बाद जो वर्ब यूज़ किया है दैट इज़ सिंगुलर। ठीक है, तो ये तो ज़ाहिर में ये प्लूरल दिखाई देता है लेकिन हम इसको ट्रीट सिंगुलरली करेंगे। ठीक है, बिकॉज इट रेफर्स टू अ सिंगल यूनिट। या देखिए 50 रुपीज़ इज़ नॉट अ लार्ज अमाउंट। 50 रुपीज़ ये भी हम एक सिंगल यूनिट की तरह कंसिडर करते हैं, इस वजह से हमने इसके बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है। या 10 मिनट्स इज़ इनफ टाइम फॉर ईच स्पीकर। अब 10 मिनट्स जो है ये भी हम क्या करते हैं, सिंगल यूनिट। तो ये जो ईयर्स है, जो टाइम रिलेटेड जो जितने भी कंपाउंड नाउन्स है जो क्वांटिटी की तरफ इशारा करते हैं, या कभी कभार जो क्या है वेट रिलेटेड है, या कभी डिस्टेंस जो किलोमीटर्स रिलेटेड है, ठीक है, या मिनट्स या इस तरह अमाउंट जो मनी रिलेटेड, इस तरह जब कोई फ्रेज हो कंपाउंड प्लूरल हो तो हम इसको सिंगल यूनिट ट्रीट करेंगे और इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट रूल। इस वीडियो में सेकंड रूल जो है ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटेसिडेंट। अब देखिए जब रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो आपने इसको उसके एंटेसिडेंट के हवाले से आपने यूज़ करना है। एंटेसिडेंट क्या होता है? एंटेसिडेंट वो नाउन होता है जिसको रिलेटिव प्रोनाउन रेफर करता हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप देखें अली हु इज़ माई फ्रेंड विल कम टुडे। अली जो मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, वो आज आएगा। अब देखिए ये अली जो है ये नाउन है और इसको रेफर कौन करता है? हु रेफर करता है। तो ये हु क्या हो गया? ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और इसमें जो अली है ये अली इसके लिए एंटेसिडेंट हो गया। तो एंटेसिडेंट वो नाउन होता है जिसको रिलेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट करता है, इशारा करता है। ठीक है ना? तो अब हमने जो रूल सीखा वो ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन के लिहाज से हमने क्या करना है, मतलब एंटेसिडेंट के हवाले से हमने रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर अगर एंटेसिडेंट सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे, अगर एंटेसिडेंट प्लूरल है तो वर्ब भी हम प्लूरल यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ अली सिंगुलर है, अली हु इज़, और हु के बाद जो वर्ब है इज़ हमने यूज़ किया इस अली सिंगुलर नाउन के लिहाज से। अब दूसरी सेंटेंस को देखिए अली एंड अहमद हु। अब देखिए हु फिर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये हु जो है ये दोनों नाउन्स को रेफर करता है। अब तो अली एंड अहमद तो अब प्लूरल हो गया, तो इस वजह से हमने हु के बाद आर लगाया। तो हु के बाद इज और हु के बाद आर। ये क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है इसके एंटेसिडेंट पर। अगर एंटेसिडेंट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल। आपने इस तरह नहीं देखना कि हु जो है ये तो एक बंदे को के लिए यूज होता है या खास स्पेसिफिकली प्लूरल के लिए यूज होता है। नहीं, ये सिंगुलर के लिए भी यूज हो सकता है, प्लूरल के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हमने आर यूज किया। या आप देखिए आई हु एम अ टीचर। अब देखिए हु के बाद अब हमने एम क्यों लगाया? क्योंकि ये हमने जो इसके एंटीसीडेंट है आई है, इसके लिए हमने लगाया। अब आप देखेंगे कि एंटीसीडेंट तो नाउन होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेडिशनल ग्रामर में जो नाउन होते हैं या प्रनाउन होते हैं हम इसको सेपरेटली प्रनाउन कंसिडर करेंगे। मॉडर्न ग्रामर में ये आई जो है, ठीक है, ये तो प्रनाउन है लेकिन मॉडर्न ग्रामर में इसको हम भी नाउन कहते हैं। ठीक है ना? जो प्रनाउन असल में ये प्रनाउन जो है ये नाउन के लिए यूज़ होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रनाउन भी एक्चुअली नाउन्स है, इस वजह से हम इसके लिए ये यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिव के तौर पर यूज़ करते हैं। तो अब देखिए आई के लिए हमने एम इसलिए यूज़ किया कि हम तो यूज़ करते हैं और रेड प्रोनाउन आया है। ठीक है, इस तो नहीं लगा सकते, प्लूरल भी नहीं है कि आप आर लगाए, आई के साथ आप सिर्फ और सिर्फ एम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई हूँ मैं टीचर मस्ट बी रिस्पेक्टेड। तो ये दूसरा रूल हो गया इस वीडियो में। थर्ड रूल ये है, आप देखें कि वन ऑफ द या नन ऑफ द, या मतलब जब वन ऑफ द आ जाए या नन ऑफ द आ जाए तो उसके बाद एक बात तो ये है कि उसके बाद आपने प्लूरल नाउन लगाना है। ठीक है, वन ऑफ के बाद भी प्लूरल, नन ऑफ द के बाद भी प्लूरल, लेकिन वर्ब आपने सिंगुलर लगाना है। ठीक है, ये बात याद रखें कि वन ऑफ द, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें फर्स्ट 2 रूल्स भी वन ऑफ द या ओनली वन ऑफ द, तो वहाँ आपने फिर कम्प्लेक्सिटीज देखना है। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए कि वहाँ क्या है। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी है, ऑलरेडी आपको पता है कि वन ऑफ द के बाद हम प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे लेकिन वर्ब जो है सिंगुलर यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर आप देखिए वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज इल। अब देखिए वन ऑफ के बाद हमने स्टूडेंट्स तो प्लूरल लगाया लेकिन इसके बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर इज हमने यूज़ किया। ठीक है, आप इस तरह नहीं कहेंगे कि नहीं स्टूडेंट्स तो प्लूरल है तो प्लूरल के बाद तो हम वर्ब जो है प्लूरल लगाएंगे। हाँ, ये तो ठीक है,
लेकिन वन ऑफ के लिए हमने इसलिए इज सिंगुलर लगाया, ठीक है, या नन ऑफ द स्टूडेंट्स इज इल। तो वन ऑफ के बाद हम प्लूरल नाउन लगाएंगे, और ये बात याद रखिए कि प्लूरल नाउन का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा। अगर बंदे दो है, नाउन्स दो है, तो अच्छी बात है कि आप उसके लिए या आइदर ऑफ द टू लगाए या नाइदर ऑफ द टू। अगर टू ना भी लगाए, सिर्फ देम भी लगाए, आइदर ऑफ देम, लाइक आइदर ऑफ देम, ठीक है, आइदर ऑफ बॉयज। तो आइदर का मतलब ये हो गया कि ये जो नाउन्स है ये दो है, ठीक है, या नाइदर का मतलब ये हो गया कि इसके बाद जो नाउन्स है वो दो है, ठीक है ना। जैसा कि वो दो बंदे हैं, जिस तरह मैंने क्वेश्चन भी पूछा है कि हु वाज एब्सेंट, कौन गैर हाजिर था, अली और अहमद, अली था या अहमद था। तो आप सिंपली इस तरह कह सकते हैं कि आइदर नाइदर ऑफ देम, यानी कोई भी नहीं था। तो नाइदर आपने क्यों यूज किया, क्योंकि ये दो बंदों की बात हो रही है, एक अली है दूसरा अहमद है, ठीक है। आप इस तरह मतलब ये भी ठीक है कि नन ऑफ देम, तो नन ऑफ देम ये तो ठीक है, लेकिन बेटर क्या है, अच्छी बात क्या है कि आप यहाँ नाइदर लगाए। और ये ठीक भी है कि नाइदर आपने क्यों लगाया, क्योंकि जब बंदे दो है तो इंग्लिश में इसके लिए फिर हम आइदर या नाइदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जब ज्यादा है तो फिर आपने नाइदर नहीं यूज करना है। मिसाल के तौर पर अगर ज्यादा बंदे हैं कि हु वाज एब्सेंट, अली, अहमद, सलीम और फॉर एग्जांपल अनदर बॉय, तो फिर आप कहेंगे नन ऑफ देम, ठीक है ना। तो जब ज्यादा बंदे हैं तो बेटर है, अच्छी बात है कि आप उसके लिए वन ऑफ देम या नन ऑफ देम लगाए। जब दो बंदे हैं तो आइदर ऑफ देम या नाइदर ऑफ टू, देम और टू दोनों ठीक है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और मेरा यूट्यूब चैनल तारिक्स इंग्लिश डायरी को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।